चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे, दो तीन, बस थोड़े अलग क्वेश्चन ले लेंगे। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट। क्वेश्चन है टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट। हाइट इक्वल है दो पिलर की। स्क्रीन अच्छी तरह से दिख रही क्या? हाँ सर, दिख रही है। स्क्रीन दिखती है? हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? हाँ सर, नहीं नहीं, पूरा व्यू नहीं आ रहा है एक प्रकार से। उल्टा दिख रहा है। उल्टा दिख रहा है, देखो। नहीं दिख रहा है, पड़ जा रहा है, टू व्हीलर पड़ जा रहा है, लेकिन पूरा व्यू नहीं आ रहा सर। उल्टा आ रहा, हाँ अभी आ रहा है, अभी आया। आया क्या? हाँ सर, पहली नहीं बार उल्टा आया था। सीधा ही दिख रहा है सर मुझे। ओके, चलते रहते। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पहली बार थोड़ा सा उल्टा हुआ था, मुझे मुझे प्रॉब्लम आया था। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, ओके, और ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड, ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड, अलग अलग साइड पे एक रोड के। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 degree and 30 degree. Angle of elevation, angle of elevation, angle of elevations of top of the pillars 60 and 30 degree. पिलर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 and 30 डिग्री। कहाँ से? एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द रोड। रोड के ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ है? बिटवीन द पिलर्स, बिटवीन पिलर्स। ये है क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन सब लोग फिर से ध्यान दो। Two pillars of equal height are on the either side of road. Angle of elevation of top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between pillars. दो पिलर्स की हाइट सेम है और रोड जो है वो 100 मीटर वाइड है। रोड इज 100 मीटर वाइड, 100 मीटर वाइड रोड है। रोड इज 100 मीटर वाइड। So find the position of the point between the pillars and height of each pillar. तो हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर। क्वेश्चन हमने तो बहुत शॉर्ट में लिखा है क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख सकते, तो हम जाएंगे इस क्वेश्चन की ओर। डायग्राम क्या है? इधर एक पिलर है और इधर भी एक पिलर है, दोनों की हाइट सेम है और दोनों के बीच में एक पॉइंट है। ये पॉइंट किसी एक को 60 डिग्री का एलिवेशन करता है, 60 डिग्री का एलिवेशन इधर, और उसी पॉइंट से दूसरी जगह जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। ये दोनों पिलर का हाइट सेम है और ये जो रोड का डिस्टेंस है, ये पॉइंट बीच में है, रोड के बीच में ऐसा ये पिलर है P1, ये P2, दोनों का हाइट सेम है, P1 and P2, both are having the same height. P1 equals to P2 हाइट में, और ये रोड जो है वो 100 मीटर वाइड टोटल, यहाँ से यहाँ तक
तो जो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, और जो 60 डिग्री एंगल एलिवेशन होगा ना, ये डिस्टेंस कम होगा। कम वाला डिस्टेंस हम x कंसिडर करेंगे, तो ज्यादा वाला होगा 100 माइनस एक्स। उल्टा ये x किया तो ये 100 माइनस एक्स होगा। सो ये है हमारी डायग्राम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। एक प्रॉब्लम आपको समझ में आना चाहिए कंप्लीट। फिर से देखो, ये दो पिलर है, दोनों का हाइट सेम है, द पिलर्स आर हैविंग सेम हाइट, और एक पॉइंट है इधर ऐसा, ये रोड है दोनों के बीच। ये रोड का विड्थ दिया है 100 मीटर, 100 मीटर है टोटल, और ये जो पॉइंट है इससे ये एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का है, और दूसरे पिलर के लिए वो एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री। हमने इसको P1 बोला, इसको P2 बोलते हैं। ओके, अब फिर से सवाल आता है कि फाइंड क्या करना है। ये पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना है, मतलब इधर से कितना है और इधर से कितना है, उसे कहते हैं पोजीशन। तो इधर से समझो x, तो इधर से हो जाएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि ये x है और ये टोटल 100 है, तो ये होता 100 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक 100 माइनस एक्स। एंगल 30 है, एंगल 60 डिग्री है। कुछ लोगों का आंसर कैलकुलेशन में आया होगा, और हमको हाइट भी फाइंड करनी है, हाइट एट द सेम टाइम, हाइट। तो ये दोनों सेम है, हम इधर ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, tan 30। tan 30 will be P2 upon x. What is value of tan 30? 1 upon root 3 will be P2 upon x. So P2 will be what? By this, P2 will be x upon root 3. अब दूसरा, ये राइट साइड वाला, tan 60 equals to, tan 60 क्या होगा? P1 upon 100 minus x. So P1 कितना होगा? tan 60 कितना है? रूट थ्री इंटू 100 माइनस एक्स, ये P1 होगा। अभी बट P1 और P2 इक्वल है, मतलब x अपॉन रूट थ्री एंड रूट थ्री इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल है, दोनों को इक्वेट करेंगे। x अपॉन रूट थ्री, x अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू 100 माइनस एक्स। अगर हम सही है तो क्वेश्चन सही आएगा। ये रूट थ्री इधर ट्रांसपोज होगा, x इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 300 माइनस एक्स। सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 300 माइनस 3x। ये 3x 4x हो गया, 4x विल बी 300, सो x का वैल्यू होगा 75। तो ये 75 डिस्टेंस पे है, और ये होगा 25 मीटर, 75 और 25 मीटर। सवाल आता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। इट्स P1 और P2 बोथ आर द हाइट ऑफ द टावर। समझ लो क्वेश्चन को। किसी को कोई डाउट इसमें? सर देख लो डाउट। Is anyone have doubt? Then raise your hand. I'll unmute them. Is anyone doubts? Anyone have doubts? Raise your hand. I will unmute them. फिर से देखिए प्रॉब्लम को, ठीक है? Yes sir. प्रॉब्लम को देख लो, क्यूरीज बाद में आएगी। देखो फिर से, रोहित कौन के? कोई बात नहीं, म्यूट करो सबको। ओके ओके, म्यूट करो, कोई बात नहीं है। लिख के ये रख देखो लो, दो बाद में पिलर्स, पूछना। ये दोनों इक्वल पिलर्स है। क्यूरी आने वाले, बहुत सारे क्यूरीज आने वाले हैं। लिख के रख लो, बाद में पूछ लेना सर से। कोई बात नहीं, वही प्रॉब्लम को फिर से देखो। कुछ गलती हो गई तो फिर से देख लो, कभी कभी होता है बच्चों को, बराबर रहता है उनका। ये देखो, ये डिस्टेंस है, ये 100 मीटर का, इसके बीच में एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अभी ये पॉइंट ये टॉप के ऊपर पहले पिलर के और ये दूसरे पिलर के ऊपर कुछ एंगल करता है इधर, है ना? अभी फिर से देखिए, ये पॉइंट ये रोड के ऊपर किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो एक एंगल है 30 डिग्री का और एक एंगल है 60 डिग्री।
सो हम जब देखें, ये अगर ऐसा पिलर है, आप अगर नजदीक से उसको देखते हो और दूर से उसको देखते हो तो नजदीक से ज्यादा एंगल होता है, ऊपर देखना पड़ता है ना ज्यादा, और दूर से एंगल कम होता है, दूर से एंगल कम होता है, और दूर गए तो एंगल कम होता है, कम होते जाता है। जैसे जैसे नजदीक होते, अगर इधर गए तो एंगल बहुत बड़ा होता है, और यहाँ गए नीचे से तो एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल नहीं होता। सो दूर से एंगल जो होता है वो कम होता है। चलो ये प्रॉब्लम को फिर से हम सॉल्व करें। एक एंगल है 30 डिग्री, रिफ्रेश माइंड। ये पिलर है P1 और ये पिलर है P2, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है। ये डिस्टेंस है 100 मीटर, और इधर समझो, हाँ ये जो है ये दूर वाला है और ये नजदीक वाला है, तो दूर वाले का एंगल 30 डिग्री होगा और नजदीक वाले का एंगल 60 डिग्री होगा। दूर वाले का एंगल 30 डिग्री। ये पहले एक्सप्लेनेशन में नहीं आया था। ये एक्स हुआ, समझो समझो आपने को क्या जाता है, यहाँ तक एक्स टोटल 100 है, तो ये हुआ 100 माइनस एक्स। अब क्लियर हो जाएगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। tan 30 क्या होगा, tan 30 इधर के राइट एंगल ट्रायंगल P1 अपॉन x, तो x इंटू tan 30 का वैल्यू ये क्रॉस हो जाएगा 1 अपॉन √3 विल बी P1। x को इधर मल्टीप्लाई किया tan 30 का वैल्यू। दूसरा टेंजेंट 60 इक्वल्स टू P2 अपॉन 100 माइनस x। ये 100 माइनस x इधर मल्टीप्लाई होगा और tan 60 का वैल्यू √3 है, √3 इंटू 100 माइनस x is P2। बट P1 and P2 इक्वल है। If these two are equal, these two values are also, LHS are also equal. So हम आगे लेके जाएंगे। x upon √3 will be 100 minus x into √3, √3 into 100 minus x। फिर से देखो, ये दोनों LHS इक्वल है। x upon √3 equals to √3 into 100 minus x। मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इधर जाएगा, x equals to 3 into 100 minus x। So x equals to 300 minus 3x। ये 3x का 4x होगा, इधर आके 3 प्लस 8 4, तो 300, तो x का वैल्यू ऑटोमेटिक 75 आ। ये 75 मीटर है और ये बीच रिमेनिंग कितना है 25 मीटर, तो ये हुआ 75 और ये हुआ 25 मीटर। चलो इसको लेके अभी हम हाइट फाइंड करेंगे P1। फिर से ये यूज करेंगे P1 अपॉन x। P1 इज x अपॉन √3। P1 और P2 सेम है। P1 इज व्हाट, x अपॉन √3। x का वैल्यू कितना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू है 75, 75 अपॉन √3। इसको अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो √3 की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट इट। बहुत ही सिंपल, इट विल बी व्हाट 75 इंटू, पहले रैशनलाइज करो, √3 अपॉन 3, दैट इज 25 √3। किसी भी वे से 25 इंटू √3 का वैल्यू जो दिया होगा वट एवर इट में बी, अगर गिवन है तो पुट करो, नहीं गिवन तो 25 √3 विल बी योर आंसर। 25 √3 will be your answer. There will be no other choice to write the answer. अगर हमने किसी को दिया है 1.73 गिवन है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकले, बाकी कुछ भी नहीं है। किसी को कोई डाउट? अब देखिए ये प्रॉब्लम को फिर से डाउट में जाइए। चलो सर अनम्यूट करो, लेट देम स्पीक। Is anyone have doubt? Rohit, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, Rohit, ask. बोलिए बोलो। Rohit, ask. चलो क्या पूछ रहे हैं? बोलो। Ask Rohit. सर वो tan 30 इज इक्वल टू P1 अपॉन x बताओ। ये ना बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ये tan 60 समझ में आया क्या? P2 अपॉन 100 माइनस x, सेम थिंग, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। जैसे इधर यूज करते हो वैसे इधर करना है। एक ही जगह से दो पिलर को देख रहा है, इधर एक देख रहा है, ये इधर की ओर देख रहा है, ये दो लाइन ऑफ साइट हो गए।
बट एक जगह का एंगल है 30 डिग्री और दूसरी जगह का एंगल 60 डिग्री, सेम क्वेश्चन. सो tan 30 क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना. तो अपोजिट है P1 और x लिया है हमने इसको. सो P1 अपॉन x इक्वल्स टू tan 30. अभी आगे एक्सप्लेन करूं. x जो है ट्रांसपोज हुआ इधर, x इंटू tan 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3. सो x अपॉन√3 विल बिकम P1. सिमिलरली P2 के लिए आपको. और किसी को कोई डाउट? सर 2 जन है और 3 जन है. हाँ बोलिए, तुरंत बोलिए. राघव आस्क. राघव आस्क. tan 60 डिग्री का कैलकुलेशन दिखाओ ना. tan 60, ये देखो ये राइट एंगल. Yes. अलग I दिखाओ want क्या? to see. ये देखो नहीं हाँ कैलकुलेशन देखना टोटल 100 है, उसमें से Yeah. इसको हमने x बोल दिया तो ये ऑटोमेटिकली Yes. 100 माइनस x होता है. या तो ये हाइट है P2 और ये बेस है. सो P2 अपॉन 100 माइनस x इज tan 60. तो tan 60 √3 होता है. तो क्रॉस करने के बाद 100 माइनस x √3 को मल्टीप्लाई कर रहा है, यस है ना. P2 बट P2 एंड P1 इक्वल है. यस P1 P2 इक्वल है. यस सो x की वैल्यू मिल गई 75 और ये Yes, वैल्यू sir. मिल गई 25 और ये दोनों यूज Yeah. करके P1 इज x अपॉन √3. x is 75 upon √3, 75 into √3 upon 3, 25 √3. √3 को सिर्फ Okay. हमको पुट करना है. हो गया प्रॉब्लम. Okay. अब गुड किसी को थैंक कोई यू प्रॉब्लम नहीं एलरॉय. और एनी प्रॉब्लम? एलरॉय. Yes, sir. Yes, sir. वेरी आइडियल क्वेश्चन. एलरॉय. Sir, can I know how to calculate the P1, that is the height? इवन हमने कैलकुलेट किया ना, Sir, yeah, ये but x I मिल was गया ना 75, है कि नहीं. yes. फिर से आए tan 30 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. P1 अपॉन x, P1 अपॉन x इज tan 30. So x upon √3 is P1. P1 is x upon √3. ये क्या लिख दिया मैंने? x है 75, 75 upon √3 और 75 into √3 upon 3 रैशनलाइज किया और कैलकुलेशन किया 25 √3, 25 into 1.73 जो आएगा वो डेसिमल में ये दिखाया. अगर जरूरत होगी डेसिमल में, नहीं तो आंसर रहेगा 25 √3. कुछ भी नहीं है. अब और कुछ? एनी डाउट? रोहित कोणके नहीं है. अगेन. चलो चलो सर म्यूट करो, टाइम पास होता है. ओके. तीन प्रॉब्लम तो होने चाहिए, एक बड़ा प्रॉब्लम. 5 मिनट बाकी क्योंकि सर. तो चलो एक तो प्रॉब्लम होगा. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग इज 30 डिग्री. एक फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री. एक काम कीजिए सबके साथ डाउट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में पूछ लीजिएगा सर डाउट्स. And the point of observer is 60 meter from the foot of the flag shop. फ्लैग का जो पोस्ट है उसको हम फ्लैग पोस्ट. तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट. हाइट क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन समझ लो.
अब इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देखो, ये है पूरा फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट, ये पूरा फ्लैग पोस्ट है और उसका एलिवेशन जो है वो ये फ्लैग पोस्ट है, फ्लैग के साथ कंप्लीट, फ्लैग भी उसमें आता है पूरा कंप्लीट। ये जो एलिवेशन है यहां से वो है 30 डिग्री, एलिवेशन है 30 डिग्री। और ऑब्जर्वर जो है वो 60 मीटर अवे यहाँ से, मतलब ये 60 मीटर है। तो आपको ये हाइट निकालनी है पूरे फ्लैग के साथ। कितना आएगा? बहुत सिंपल है, tan 30 यूज करो ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 कितना है? 1/√3, डायरेक्ट हमने पुट किया। दिस अपॉन दिस इज tan 30 विच इज 1/√3। बार बार वो लिखते बैठना नहीं है। सो x अपॉन, ये हाइट को हम x बोलेंगे, x अपॉन 60, तो 60 क्रॉस होगा 60/√3, 60/√3 रैशनलाइज करो, 60/√3 into √3/√3, that is 60√3 upon 3, what is it? 20√3। अगर √3 दिया है तो 20 into √3 करो। चलो, किसी कोई डाउट? चलो, एक मिनट सर, रेज योर हैंड हु हैज डाउट्स। आदित्य भगवान, आज बोलो, बोलो ना, बोलिए। कुणाल, Sir, can you explain the question again? I didn't got it. Angle of elevation of the top of a flag post is 30 degree. The point of observer is 60 meters from the foot of the flag post. Find the height of the flag post. समझ में आया क्वेश्चन? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फिर से। लेस देन 1 minute वी हैव। देखिए, कोई जरूरत नहीं, ये एक फ्लैग पोस्ट है पूरा, ये ऑब्जर्वर इधर है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, और ये ऑब्जर्वर का इसके इधर से ये फुट से डिस्टेंस है 60 मीटर। आपको ये कंप्लीट हाइट निकालना है। तो tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 इज ए कंप्लीट हाइट, हाइट अपॉन व्हाट? दैट 60। सो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 60। 60 क्रॉस हुआ, 60/√3 इज yes। इसको हमने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज 60/√3 into √3/√3। रैशनलाइज मालूम है आपको? डिनोमिनेटर में √3 तो इधर भी √3/√3 किया तो हाइट मिल जाता है, हाइट ऑफ द। सो 60/√3 मल्टीप्लाइड बाय √3/√3, उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। 60√3, √3 into √3 3 होता है, 320 20√3 आंसर है, 20√3 मीटर है इसका हाइट, 20